शालोम, जय मसीह की। स्वागत है प्रियो यीशु मसीह की जीवनी वीडियो सीरीज में। हम भाग 12 में हैं। इस 12वें भाग में हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान मतलब जी उठने के बारे में। मृत्यु और जी उठना ये दोनों विशेष है, और यीशु मसीह की मृत्यु के जैसे किसी का मृत्यु नहीं हुआ और उसके जी उठने की जैसे घटना किसी के साथ नहीं हुआ। तो क्यों विशेष है उसको हम देखेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जो है 3 तरीके से हुआ। मानसिक तरीके से भी उसकी मृत्यु हुआ, शारीरिक तरीके से मृत्यु हुआ और आत्मिक तरीके से मृत्यु हुआ। मत्ती 27 अध्याय, मरकुस 15 अध्याय, लूका 23 अध्याय और यूहन्ना 19 अध्याय, चारों सुसमाचार में यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान की घटना मिलती है। इसलिए मेरे प्रियो, उसकी मृत्यु एक विशेष घटना है और जी उठना भी बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट घटना है। तो आपको याद रखना है कि यीशु मसीह मानसिक तौर से कैसे मृत्यु का दर्द सहा, पीड़ा सहा। तो हम देखते हैं कि उसकी मजाक उड़ाया गया, जो उसके मन को जो है घुट घुट कर उसको मार रहा था। उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसके कपड़ों को मजाक बनाकर बांट लिया गया। रोमी सिपाही जो है उसकी ठट्ठा उड़ा रहे थे। वहाँ पर जो भीड़ जमा थी उन्होंने भी यीशु मसीह की मजाक बनाया। धार्मिक अगुए जो थे उन्होंने भी यीशु मसीह को दोष लगाया, कई प्रकार से उसको लांछित किया। डाकू ने भी यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने उसको गालियाँ दी। तो इस तरीके से मानसिक तौर पर प्रभु यीशु मसीह को चोट लग रहा था और वो मानसिक रूप से मृत्यु के दर्द को क्रूस पर सह रहा था। शारीरिक रूप से हम देखते हैं तो वो क्रूस उठाकर बहुत दूर तक के चला। उसको प्यास लगा हुआ था और ऊपर से उसके शरीर के बहुत सारे लहू बह चुका था ऑलरेडी, क्योंकि 39 कोड़े लगे थे। तो पूरे बदन से सिर से लेकर पांव तक लहूलुहान था, इसलिए वो जो है पूरा दर्द में था। और ऊपर से क्रूस का जो वज़न है उसको उठाकर वो लेकर चल रहा था और 3 घंटा तक लगातार वो जो है क्रूस पर लटका रहा। तो उसके शरीर में भयंकर दर्द हो रहा था, खून बाहर जा रहा था और वो असहनीय दर्द से वहाँ पर लटका हुआ था। उसको कोड़े मारे गए थे, उसको थप्पड़ मारे गए थे, घूंसे मारे थे और भाले से भी उसको छेदा गया था। तो इस तरीके से वो शरीर में मृत्यु के दर्द को सह रहा था। आत्मिक तौर से हम देखते हैं तो आत्मिक तौर से प्रभु यीशु मसीह जो है पाप के बोझ को अपने ऊपर महसूस किया, क्योंकि पूरे दुनिया का जो पाप है उसके लिए वो क्रूस पर मर रहा था बलि का बकरा बन के। तो इसीलिए उसने पाप के बोझ को अपने ऊपर महसूस किया, इसलिए वो आत्मिक तौर से मर रहा था। दूसरा जो है परमेश्वर से अलगाव को महसूस कर रहा था और उस अलगाव के पीड़ा में वो रोया, कराहा और उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो आत्मिक रूप से वो मृत्यु के दर्द को महसूस कर रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु साधारण नहीं था मेरे प्रियो। मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से उसने मृत्यु को सहा और हम देखते हैं उसके जैसे भयंकर मृत्यु किसी को नहीं मिला। और इस बात से हम ये सीखते हैं कि जब उसकी मृत्यु हुई तो पूरे संसार में अंधियारा छा गया। और संसार जो है पाप को दर्शाता है, मतलब पूरे संसार के पाप को लेकर वो जो है क्रूस पर चढ़ गया। और इसकी भविष्यवाणी यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल और अन्य भविष्यवक्ताओं ने पहले से कर दिया था। दाऊद ने भी कर दिया था, क्योंकि ये संसार जो है अंधकार और पाप से भरा हुआ है करके। और प्रकृति जो है लोगों से बातें किया, जैसे मंदिर का पर्दा जो है ऊपर से नीचे फट गया। और ये इस बात की सबूत है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो पर्दा था, जो बलि प्रथा था, जो बहुत सारे परमेश्वर ने नियम कानून ठहराए थे, वो सब कुछ अब यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ख़त्म हो गया। अब कोई पर्दा नहीं है। अब मनुष्य
यीशु मसीह के नाम से डायरेक्ट परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकता है। भूकंप आया उस समय, मुर्दे जी उठे और बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए, और ये सब सबूत है इस बात का कि यीशु मसीह के क्रूस परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया और विश्वास के द्वारा मनुष्य का उद्धार हो सकता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं था, बहुत विशेष और खतरनाक मृत्यु था, दर्दनाक मृत्यु था। उसी प्रकार हम देखते हैं तीसरे दिन मृतकों में से प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप जी गया। जैसे उसने लाजर को जिंदा किया वैसे नहीं, लाजर को जिंदा किया था, लाजर कुछ वर्ष जीने के बाद फिर मर गया और वो ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, मिट्टी में मिल गया, उसका अस्तित्व ख़त्म हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन स्वयं पुनरुत्थित हो गए, जी उठे, और वो आज तक जिंदा हैं और 40 दिन तक पृथ्वी में रहकर अलग अलग जगह अलग अलग लोगों को दिखाई देकर उसने इस बात का सबूत दिया। वरन कब्र के अंदर मरियम मगदलिनी को दिखाई दिया, पतरस और यूहन्ना को दिखाई दिया, याकूब को दिखाई दिया, थोमा को दिखाई दिया, बाकी चेलों को 2 बार दिखाई दिया जब वो घर में इकट्ठे थे, भोजन कर रहे थे शाम के समय, खिड़की दरवाज़ा सब कुछ बंद था तो, और 500 की भीड़ को दिखाई दिया, पौलुस को दिखाई दिया, बहुत सारे लोगों को दिखाई दिया। और 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह जिंदा होने के बाद इस धरती में था और 500 लोगों से अधिक के देखते देखते वो स्वर्ग में उठा लिया गया। और उसने कहा कि जिस प्रकार अभी मैं जा रहा हूँ वैसे ही वापस आऊँगा, स्वर्गदूतों के द्वारा उसने संदेश दिया। तो प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, वो जिंदा है इसलिए आने वाले हैं। मेरे प्रियो, उसका पुनरुत्थान कोई साधारण घटना नहीं था। दुनिया में, इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई मरा हुआ व्यक्ति अपने आप जी उठा हो या जीने के बाद इतने साल तक जिंदा रहे। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जी उठा और 40 दिन तक दुनिया में रहा और 40 दिन के बाद वो जो है स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है और हम सब के लिए प्रार्थना कर रहा है और हम सबको तैयार कर रहा है ताकि वो अपने साथ स्वर्ग में ले जाए। वो शीघ्र दोबारा आगमन होगा उसका, बाइबिल में बताया गया है। तो यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह की जीवनी के सीरीज को हम समाप्त करेंगे, उसके जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु से लेकर पुनरुत्थान, जी उठने तक की हमने घटना को लगभग 12 भाग में देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह एक विशेष, वो 100% मनुष्य भी है और 100% परमेश्वर भी है। और उस बात को हमने देखा और चारों सुसमाचार में से हमने बहुत सटीक और सरल शब्दों में और आसान शब्दों में विभाजन करके जाना और समझा और सीखा। ये चीज़ ऐसे मोबाइल में सिखाने वाली नहीं है, ये ब्लैक बोर्ड में बहुत डिटेल से समझाकर बताने वाली टीचिंग है, शिक्षा है। लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे मन में बहुत दिन से इस चीज़ को डाल रहा था, लेकिन कुछ कारणों से मैं इन वीडियो को नहीं बना पा रहा था। लेकिन फिर भी प्रभु परमेश्वर की प्रेरणा से मैं इस वीडियो को 12 अलग अलग भाग में लेकर आपके बीच में आसान शब्दों में लाया हूं। और अगर आप चाहते हैं कि आप डिटेल से इन चीज़ों को सीखें और जानें तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं मेरे प्रियो। आने वाले दिन में हो सकेगा तो हम यीशु मसीह के ऊपर ऑनलाइन क्लास करेंगे जूम के ऊपर। तो जितने लोग सीखने के इच्छुक हैं वे ज़रूर कमेंट्स करें ताकि हम आपको प्रभु यीशु मसीह की जीवनी को बहुत डिटेल से, गहराई से बाइबिल में से वचनों को पढ़ के सिखा सकें। तब तक के लिए, जब तक हम अगली वीडियो में मिलते हैं, मैं आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य का कामना करता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।